नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे उखेड़े के ऊपर, क्योंकि उखेड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है कपास के खेतों के अंदर। लगभग हर एक किसान के खेतों के अंदर किसी के कम तो किसी के ज़्यादा जो उखेड़े की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है हर एक किसान को। तो किसान भाइयों, सबसे जो मुझे जो दिक्कत लगी कि हम उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं, भी उखेड़ा है वो आ किस वजह से रहा है, उसका जड़ संबंधित उसमें रोग है, या वो पैराविल्ट की वजह से जो उखेड़ा मेरे खेतों के अंदर आ रहा है, या फिर कोई इंसेक्ट या जो कोई कीट है जो उस जड़ को जो नुकसान पहुंचा रहा है उस वजह से मेरे खेतों के अंदर जो उखेड़ा आ रहा है। तो किसान भाइयों, ये जो उखेड़े की जो वीडियो रहेगी किसान भाइयों, वो 4 भागों में आपको आएगी। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि पैराबिल्ट की वजह से जो उखेड़ा आ रहा है वो कैसे आता है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसको सही कैसे करना है, और आप कैसे पहचानोगे भी ये मेरे खेत के अंदर पैराबिल्ट की वजह से जो उखेड़ा है वो आ रहा है। दूसरी जो वीडियो आएगी किसान भाइयों, उसमें हम चर्चा करेंगे रूट रोट के ऊपर भी, जो जड़ की जो समस्या होती है वो कैसे आती है, उसकी पहचान कैसे करोगे। मेरे खेतों के अंदर जो समस्या है वो रूट रोट है या कोई दूसरी है, तो उसकी पहचान के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसको सही कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे जो तीसरी जो वीडियो है किसान भाइयों, उसके अंदर चर्चा करेंगे कि जो आपके जो उखेड़ा है वो नीमाटोड की वजह से आ रहा है, या अगर नीमाटोड की वजह से तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, भैया नीमाटोड की वजह से है, और उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो चौथी जो वीडियो आएगी किसान भाइयों, उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो उखेड़े की जो समस्या है वो किसी कीट की वजह से आ रही है। कोई कीट ऐसा है जो जड़ के ऊपर नुकसान करे, जिस वजह से मेरे खेतों के अंदर जो पौधे हैं वो सूख रहे हैं, मेरे खेतों के अंदर उखेड़े की समस्या, और उसका निदान हमें या जो नियंत्रण है वो कैसे करना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के चारों भाग आप अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों पहले भाग को। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे पैराबिल्ट के ऊपर भी। पैराबिल्ट जो आती है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे आती है, क्योंकि लगभग किसानों को ये नहीं पता पैराबिल्ट आ क्यों रही है। उनको ये पता है भी कोबाल्ट क्लोराइड हमें डालना है, पौधा हमारा सूख गया, पर उनकी एग्जैक्ट वजह पीछे की वजह क्या, अगर उस वजह का आप किसान भाइयों पता लगा लोगे तो मुझे नहीं लगता अभी आपको कोबाल्ट क्लोराइड तक जाने की जरूरत पड़ेगी। आप पहले ही उसको कंट्रोल कर सकते हो और अपने खेतों को पैराबिल्ट की जो समस्या आती है उससे बचा सकते हो। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ध्यान से और ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप ध्यान से अगर देख लिया तो आप निश्चित रूप से आपके कपास के खेतों के अंदर पैराबिल्ट की समस्या को जड़ से ख़त्म कर दोगे किसान भाइयों। तो चलो हम इसके बारे में पहले समझते हैं अभी आती कैसे है। तो इसके आने के पीछे की किसान भाइयों 3 वजह है। पहली जो वजह है कि आपने लंबे समय तक कपास के खेतों के अंदर पानी नहीं लगाया। वो पौधा क्या है कि स्ट्रेस में, उसको टेंशन हो रखी है, उस पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, पानी नहीं लगा रखा, पानी उसको पूरा नहीं मिल पा रहा, तो पौधा आपका क्या है कि स्ट्रेस में है। दूसरा क्या हो गया कि पानी तो उसको नहीं मिल रहा था, एक टेंशन तो उस बात की उसको थी। दूसरा क्या है कि एकदम से बहुत ज़्यादा आपने उसमें पानी लगा दिया। पहला तो आपने बहुत लंबे समय तक पानी नहीं दिया, और दिया तब क्या दिया कि बहुत ज़्यादा दे दिया, तो दूसरी टेंशन उसको वो होगी। ये दोनों टेंशन मिलकर क्या करेगी, पौधे के अंदर एक इथाइलिन नाम का जो एक हार्मोन होता है उसको पैदा करती है। जैसे अगर हमारा शरीर है, हम अगर किसी टेंशन में हो या हमारे कोई किसी भी तरह का कोई संकट है, कोई विपदा हो, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कई बार टेंशन में क्या होता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं रहता। हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारा मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। सेम ऐसा ही पौधा होता है, भी पौधे के अंदर भी कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से जो उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है किसान भाइयों। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने लंबे समय तक पानी नहीं दिया, एक टेंशन तो उसको वो थी, और एकदम से पूरा पानी दे दिया तो दूसरी टेंशन उसको वो होगी। दोनों टेंशनें मिलकर क्या होगी, पौधे के अंदर जो इथाइलिन हार्मोन है उसको पैदा कर देती है। अब वो इथाइलिन जो आपका हार्मोन है वो क्या करेगा कि पौधे के अंदर जो आपकी फोटोसिंथेसिस और जो ट्रांसपिरेशन रिएक्शन होती है उसको, दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। फोटोसिंथेसिस आपका पता है प्रकाश संश्लेषण दो प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन का भी जो पौधे की जो पत्तियां उसके अंदर जो हवा में जो पानी छोड़ता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन होती है इनको पौधे के अंदर बढ़ा देता है। ठीक है किसान भाइयों, ये चीज़ तो होगी भी, इथाइलिन का प्रोडक्शन हुआ उस वजह से। अब तीसरी जो समस्या थी भी, जो आपने एकदम से ही पानी लगाया उस वजह से क्या है कि पानी आपने ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा देने की वजह से क्या है कि आपके कपास के खेतों के अंदर पानी भरा रहा। अब पानी भरने के बाद जो चीज़ें आई वो आपको मैं अभी एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। जैसे आपने पानी भरा रह गया, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ कपास के पौधों। दूसरा एक समस्या तो आपकी थी कि आपने लंबे समय तक इस पौधे को पानी नहीं दे रखा, इसमें पहले टेंशन में था। दूसरा आपने क्या किया कि आपने बहुत ज़्यादा इसको पानी दे दिया। पानी इतना दे दिया कि पानी यहाँ तक ज़मीन में पूरा भर गया आपका, और ये पानी लगभग 2-3 घंटे तक ऐसा ही खड़ा रहा ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो 3 समस्या इसके पौधे के ऊपर होगी। पौधा तो पूरा टेंशन में आ गया, पहली टेंशन तो पानी नहीं लगा था, अब दिया तो इतना दे दिया आपने कि मेरे समझ से बाहर कर दी, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया पानी, और पानी नीचे खड़ा रह गया। खड़ा रहने की वजह से क्या हुआ किसान भाइयों कि जो इस पौधे का और इस रूट का जो आपस में जो तालमेल था, जो कॉन्टैक्ट था, वो कॉन्टैक्ट टूट गया किसान भाइयों। इस पूरे एक रिएक्शन में ऐसी सिस्टम बना जिसे हम अगर साइंस की भाषा में हम बोलेंगे तो एनएरोबिक कंडीशन बन गई, जिस वजह से क्या हो गया कि
पौधे और जड़ का जो आपस में जो लिंक था ना किसान भाइयों, ये लिंक समझो भी आपका बीच से टूट गया। यहाँ से देखो बिल्कुल भी ऊपर का ऊपर वाले के पास है, नीचे का नीचे रह गया। इस वजह से क्या हुआ किसान भाइयों की जो इथाइलिन आपके हार्मोन जो मैंने पहले बताया पौधे के अंदर तो पैदा हो रखा है, उसने क्या बढ़ा रखा है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ा रखा है और आपकी जो ट्रांसपिरेशन रिएक्शन है उसको बढ़ा रखा है। इस वजह से पौधे को क्या है कि ज़्यादा पानी भी चाहिए, ठीक है। पानी वो किससे लेता है, जर्नल क्या होगा कि रूट से ले रहा है पानी भी आपका। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन चल रही है उस वजह से इसको न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा चाहिए पौधे को, तो वो भी पौधे पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अब ये पौधा किस पे जोर मारेगा, जड़ की कोशिश करा, अभी जड़ से मैं सारे न्यूट्रिएंट है भी ताकि जो इन तक पूरी सप्लाई हो पाए सिस्टम में, ताकि जो इथाइलिन जो आपके हार्मोन इसके अंदर पैदा हुआ है उस वजह से जो रिएक्शन तेज होगी, ज़्यादा एक्टिविटी इसके अंदर बढ़ गई पौधे में, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंट्रोल करेगी वो सारा का सारा ये जड़ करती है किसान भाइयों। जो पौधे की जड़ होती है सारा यही आपको यहाँ से जो नाइट्रोजन होगी चाहे आपकी पोटेशियम है इसको लेके देगी, पानी भी ये लेके देगी, पौधे तक ऊपर तक पहुँचाती है। और पानी भरा रहने के कारण ये जो सिस्टम था ये बिल्कुल यहाँ से समझो भी टूट गया एकदम से 1-2 घंटे के लिए। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ना तो पौधा जो जड़ है वो पौधे से कुछ ले पा रही है और जो पौधा है वो जड़ से कुछ नहीं ले पा रहा है। उस वजह से क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ है वो भी डैमेज हो जाती है और पौधा भी डैमेज हो, पौधा ऐसे डैमेज हो जाएगी इसके अंदर से जो ट्रांसफर रिएक्शन थी जिसकी वजह से हवा में जो पानी उड़ रहा था वो ज़्यादा उड़ता जा रहा है, रिकवरी कुछ है नहीं, नीचे से वापस मिल नहीं रहा। तो क्या कि पौधे का सारा पानी आपका उड़ गया। उड़ने की वजह से क्या आप देखोगे जैसे आपने पानी लगाया, पानी लगाने के लगभग मतलब 5-24 घंटे तो बहुत, 5 घंटे के बाद आपको जो असर है ये दिखना शुरू हो जाता है और ये सारे के सारा पौधा एकदम से आपका मुरझा जाता है, पौधा आपका सूख जाता है। तो ये था किसान भाइयों जो पैराबिल्ट का जो कॉन्सेप्ट था। भी आपने पहले क्या किया, आपने पानी नहीं लगाया, पानी एकदम से इतना ज़्यादा लगा दिया, उसकी वजह से पानी खड़ा रह गया। खड़ा रहने की वजह से क्या था कि जड़ का और पौधे का जो संपर्क था वो आपस में टूट गया। उस वजह से क्या हो गया कि जो चीज़ पौधे को जड़ से चाहिए थी वो जड़ से नहीं, पर जो जड़ को जो चीज़ें पौधे से चाहिए थी वो पौधे से नहीं ले पा रहा है। तो दोनों का आपस में सिस्टम रुक गया। उस वजह से क्या है कि आपकी जो जड़ है वो आपकी बिल्टिंग होना शुरू हो जाती है और डैमेज हो जाती है। और पौधा के अंदर क्या होता है कि जो भी इनके अंदर जो पानी भरा होता है इन पत्तियों के अंदर या आपके जो स्टेम में ये सारा का सारा हवा में ऊपर उड़ जाता है, जिस वजह से एकदम से पौधा पूरा का पूरा मुरझा जाता है। क्योंकि पौधे की जो पत्तियां होती है जब तक इनमें पानी रहेगा तो ये सही रहते हैं। जैसे इनके अंदर से पानी निकल गया तो कोई भी चीज़ देखोगे, आप सब्जी लेके आते हो, सब्जियों में क्या होता है, पानी होता है। जैसे आप 2-3 दिन धूप में छोड़ दोगे सब्जी पूरी सूख जाती है, पानी निकल जाता है। सेम पौधे की पत्तियों में होता है भी। अगर हमारे शरीर भी अगर डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो हम भी क्या कि हम भी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, हमें भी पूरा ऊपर से ग्लूकोज वगैरह लगानी पड़ती है ताकि शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा पूरी रही। वैसे पौधे के अंदर होता है भी, जो पानी की मात्रा अगर डाउन बिल्कुल जो लेवल नीचे आ गया तो पौधा आपका सूख गया। तो ये था किसान भाइयों पूरा पैराबिल्ट का कॉन्सेप्ट। अब इसको हमें रोकना कैसे है, तो रोकने के लिए जो पहला उपाय है किसान भाइयों वो आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप खेतों के अंदर पानी लगाओ तो आपको उस समय क्या करना है कि अगर आपके लगता है मेरे इस खेत में हर साल पैराबिल्ट की समस्या आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको चाहे आप NPK की स्प्रे कर लो, चाहे आप आपकी यूरिया, NPK 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया आपका 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से डोज थोड़ी कम रहेगी, एकड़ के हिसाब से थोड़ी डोज ज़्यादा है। ऐसे सेम NPK की 2 किलो डोज प्रति एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से थोड़ी डोज कम हो जाएगी। तो आपको क्या है कि पानी लगाने से पहले छिड़काव कर देना है ताकि इस पौधे के अंदर अगर ये इथाइलिन आ गया, इथाइलिन जो आपका था स्ट्रेस में है, पौधा पानी नहीं लगा हुआ लंबे समय तक, इसके अंदर इथाइलिन का प्रोडक्शन हो चुका है, इसने फोटोसिंथेसिस को बढ़ा रखा है, ट्रांसपिरेशन को बढ़ा रखा है। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी पौधे को करने के लिए। तो क्या होगा कि तो ऊपर अगर न्यूट्रेंट पूरा है, अगर कुछ समय के लिए इन दोनों का आपस में जो सिस्टम है, जो आपका इन दोनों का जो आपस में जो लिंक है वो टूट भी जाए किसान भाइयों, तो क्या है कि पौधे ऊपर उनके पास पूरा सामान है तो एक बार घंटे 2 घंटे के लिए खुद को होल्ड कर सके ताकि जो पैराबिल्ट की समस्या है वो आपके खेतों में ना आए। तो सबसे पहले तो उपाय था भी आपने क्या NPK 13-0-45 की स्प्रे करनी है और आपको यूरिया की स्प्रे पानी देने से पहले करनी है। उसके बाद में आता है कि NPK 13-0-45 की स्प्रे भी कर दी, यूरिया कर दिया, जो किसान भाई स्प्रे नहीं कर पाए, अगर ये समस्या आ गई तो उसके बाद में क्या करें। तो उसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है कि 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में मिला के जैसे ही पानी लगा दिया उसके तुरंत बाद अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पौधे के ऊपर छिड़काव करना है। कोबाल्ट क्लोराइड क्या काम करेगा किसान भाइयों कि इस पौधे के अंदर जो पानी था ना उसको होल्ड करके रखेगा। इस पत्तियों में जो भी पानी है किसान भाइयों उस पौधे के पूरे के ऊपर, उस पौधे को क्या रोक के पानी थोड़ा सोखेगा तो वापस जो इनका लिंक है वो शुरू हो जाएगा और शुरू हो गया तो क्या है कि पौधा आपका सही रहेगा। तो वो वैसे रिकवरी करता है। अगर कोबाल्ट क्लोराइड आपकी स्प्रे कर रहे हो समय 24 घंटे से ऊपर हो चुका है तो फिर किसान भाई उस पौधे की रिकवरी नहीं है, जो पौधा सूख गया वो सूख गया। तो कोशिश करिए कि आपको क्या करना है कि या तो आप NPK की स्प्रे, यूरिया की स्प्रे पानी लगाने से पहले करिए जहाँ आपको ऐसी समस्या जिन खेतों में आती है। हर खेत में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या कि जो
टाइम पीरियड है किसान भाइयों, सूखे के बीच में ज़्यादा सूखा भी ना रहने दें। समय समय पे जैसे सिंचाई की जरूरत हो पौधे को उस समय उसको सिंचाई दें, उसको सिंचाई की जो स्ट्रेस है उस पर ना आए, और पानी आप हिसाब से लगाएं ताकि लंबे समय तक कपास के खेतों के अंदर पानी भरा ना रहे। अगर पानी बढ़ा रहेगा तो ये समस्या आएगी। उसकी वजह से क्या है कि आपका जो ये आप देख पा रहे हो भी ये इसका ऊपर का और इसके नीचे का जो आपस में जो सिस्टम है वो नीचे का नीचे रह जाता है, ऊपर का ऊपर रह जाता है पानी भरने के कारण। तो पानी आपको नहीं भरने देना है। और उसके बाद में अगर समस्या आ गई तो आपको क्या है कि कोबाल्ट क्लोराइड जो आपका आता है किसान भाइयों 1 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करना है। उस वजह से आपके क्या है कि जो ये पौधे हैं किसान भाइयों में कुछ रिकवरी होगी। और ये समस्या आने के बाद भी आप क्या है जैसे कोबाल्ट क्लोराइड की आपने स्प्रे कर दी तो आप उसमें यूरिया की भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हो 2-3 दिन रुक के। जैसे आज आपने कोबाल्ट क्लोराइड कर दिया उसके 2 दिन बाद आप क्या कर सकते हो कि इसमें यूरिया की स्प्रे कर सकते हो ताकि जो पौधा में नई ग्रोथ यहाँ से चल पड़े वापिस। जो कुछ अगर यहाँ तक के अगर आपके जो पत्ते हैं वो डैमेज हुए हैं, अगर आप यूरिया की स्प्रे निकालो तो क्या है यहाँ से बिल्कुल एक नई आपको जो आपके जो पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी, पौधा थोड़ा ग्रोथ करने लग जाएगा, तो वो भी आपके सहायक है। तो किसान भाइयों इस जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उसके द्वारा पैराबिल्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो और पैराबिल्ट की पहचान कर सकते हो भी जो उखेड़ा आपके आ रहा है वो पैराबिल्ट है, ना कि कोई जड़ की समस्या की वजह से या कोई दूसरे कीट की वजह से। और अगर ये अवस्था आती है किसान भाइयों पैराबिल्ट की तो उसमें फंगीसाइड किसी तरह का कोई काम नहीं करना, आपको कोई खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई बायो फर्टिलाइजर कुछ भी आप डालो, कुछ काम नहीं करने वाले। इसमें अगर काम करेगा किसान भाइयों तो वो आपका सिर्फ और तरीका है भी जो मैंने अभी आपको बताया भी। जिन खेतों में समस्या आती है उसमें आपको पहले क्या करना है कि पानी देने से पहले एक बार खाद की हल्की स्प्रे जरूर निकालनी ताकि पौधे का जो ऊपरी भाग है उस पर न्यूट्रेंट की पूरी उसको जो उपलब्धता रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है दूसरा काम कि पानी ना बढ़ा रहे, पानी हिसाब से देना है और लंबा समय नहीं रखना भी। एक बार पानी दे दिया उसके बाद में आप बहुत लंबे समय बाद जाके पानी दे रहा हो भी पौधा बिल्कुल प्यास की वजह से उसमें क्या है कि स्ट्रेस आ रखा है बहुत ज़्यादा, तो वो काम भी नहीं करना है। समय समय आपको प्रॉपर सही तरीके से जो सिंचाई है आपके कपास के खेतों के अंदर वो करनी है। और खेतों के अंदर पानी नहीं बढ़े खड़े रहे, पानी हिसाब से लगाओ ताकि पानी लंबे समय तक खड़ा ना रहे। तो वैसे भी आप जो पैराबिल्ट की समस्या है उसको रोक सकते हो। अगर आपको कहीं पैराबिल्ट की समस्या आती है तो उसमें आपने जो भी मैंने बताई कोबाल्ट क्लोराइड है उसका आप छिड़काव कर सकते हो। 1 बीघे के हिसाब से जो कोबाल्ट क्लोराइड की डोज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। किसान भाइयों इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा भी जो उखेड़ा है अगर वो रूट रोट की वजह से है तो उसको हम कैसे पहचानोगे और उसके जो मुख्य लक्षण क्या होता है। किसान भाइयों जो पैराबिल्ट है आपकी ये लगभग कब देखने को ज़्यादा मिलती है जिस समय आपके पूरे फुल डोडे लगे हुए हैं पौधे के ऊपर, या क्या 15 अगस्त के बाद में जो पैराबिल्ट की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। उससे पहले आप देखोगे तो वो समस्या बहुत कम चांसेस है भी पैराबिल्ट की वजह से। वो लगभग उनमें क्या होता है या तो आपके रूट रोट की वजह से होता है या फिर नीमाटोड की वजह से आपको कहीं देख सकता है, या फिर आपको क्या है कि कोई ऐसा कीट है जो आपकी जड़ को नुकसान पहुंचा रहा है जैसे आपकी दीमक या आपको दूसरा अन्य जो कीट है उसकी वजह से जो उखेड़े की समस्या भी आपको आ रही है। तो किसान भाइयों ये वीडियो आप दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करो ताकि उन तक भी जो उखेड़े की जो सूचना है वो पहुंच पाए, वो भी इस चीज़ को समझ पाए भी उखेड़ा आ क्यों रहा है, ताकि जो फालतू का खर्चा भी किसान कर रहे हैं, कोई फंगीसाइड डाल रहा है, कोई कुछ भी डाल रहा है और रिजल्ट उनका जीरो मिल रहा है क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं है किसान भाइयों की समस्या क्या है। अभी मैंने बहुत सारे किसान मुझे मिले थे जो क्या कर रहे हैं कुछ फंगीसाइड डाल रहे हैं, कुछ कोबाल्ट क्लोराइड का कर रहे हैं, कुछ कोई मैग्नीशियम डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं करना है। कोई भी बीमारी है पहले उसको आप समझो भी वो वजह क्या। अगर वजह आप समझ लोगे तो समझो आप 200-250 रुपये अदबद 500 रुपये लास्ट में मानता हूँ कि 500 रुपये लास्ट है, 500 रुपये में उस चीज़ का आप समाधान कर सकते हो बजाय कि आप 4-5 हज़ार रुपये लगाओ और उसके बाद में आपका रिजल्ट ही नहीं आया। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटे का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आई उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए और मैं जल्दी इसके अगले पार्ट आपके लिए लेके आऊँ।